अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज मैंने आपको पढ़ाना है एप्लीकेशन नंबर 2। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो एप्लीकेशन नंबर है 2, उसको हमने पढ़ना है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी है आइसोबैरिक। 1 थी हमारे पास आइसोबैरिक। इसका मतलब था कि कांस्टेंट था प्रेशर। और अब हमने पढ़नी है एप्लीकेशन नंबर 2, आइसोकोरिक। इसका मतलब ये होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। The process in which the process in which system gain energy at constant volume is called such process is called isochoric। तो अगर हम इसको ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करें तो सपोज कर लें ये हमारे पास ग्राफ है। तो यहाँ पर प्रेशर इनिशियल है और यहाँ पर प्रेशर जो है वो फाइनल है। यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिया हुआ है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो जब इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है कि प्रेशर जो है वो कुछ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और यहाँ तक क्या होता है बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक आता है। यहाँ तक क्या हुआ है कि जब हमने सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो सिस्टम ने यहाँ से प्रेशर यहाँ तक क्या हुआ, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में सिस्टम चला गया। तो ये हमारे पास जो लाइन आ रही है, ये जो हमारे पास लाइन आ रही है, ये लाइन ये शो करती है कि सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। लाइन which obtain from the isochoric process show that
वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज है कांस्टेंट, इज क्या है, कांस्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक प्रेशर तो चेंज हो गया है, वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक ये हमारे पास वैल्यू आती है, इंटरनल एनर्जी बराबर है हीट एनर्जी माइनस वर्क। हमें पता है वर्क जो है वो बराबर होता है पीवी के। तो अब हम इसको अंदर वैल्यू को जब पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है डी बराबर है डी क्यू माइनस पी वी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है डी बराबर है डी क्यू माइनस पी डी माइनस वी डी पी। तो ये इस वैल्यू को हमने रखा हुआ है कांस्टेंट। इस वैल्यू को हमने रखा हुआ है कांस्टेंट। इस वैल्यू का कांस्टेंट होने का मतलब है कि हमारे पास आएगी डी बराबर है डी क्यू माइनस वी डी पी। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस वक्त जो हमारे पास प्रेशर जो है वो उसके अंदर बहुत कम स्मॉल चेंज आता है। अगर प्रेशर के अंदर चेंज बहुत कम आया है, स्मॉल आया है, तो कंसिडर कर लें इफ डी पी so small and neglected जब निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इसकी, तो वो आती है कैन बी निगलेक्टेड। नजर नहीं आ रहा, कैन बी, ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है। डी बराबर है हमारे पास डी क्यू माइनस वी डी पी सो स्मॉल देन इट neglected it can be neglected। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी डी बराबर है डी क्यू। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसका भी वही मतलब है कि जो एनर्जी जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी क्या होगी कि उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी इस्तेमाल हो जाएगी, उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। इसकी जो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगी, हीट एनर्जी ऑफ सिस्टम will increase
इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम with so small change in pressure। ये इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो डी क्यू चेंज इन हीट एनर्जी है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी क्या करेगी, बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, लेकिन वो जो प्रेशर है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको हमने निगलेक्ट कर देना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 2। गाइस आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आपने मुझसे लाजमी उस पॉइंट को शेयर करना है, ताकि हर आने वाले वीडियो में उस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जा सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो मेरे तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।